साल बाद शनि का महागोचर। अप्रैल माह में कर्मफल दाता का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल से शनि बदलेंगे अपनी चाल। मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे न्यायाधीश। किन राशियों पर ढैया होगी आरंभ। किन राशियों पर लगेगी साढ़े साती। आने वाले 2.5 साल 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंगशमा जी। धन्यवाद कविता जी, और सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शनि का महागोचर। शनिदेव जो कि हर महीने नहीं बदलते, लेकिन जब बदलते हैं, जब अपनी चाल में बदलाव लाते हैं तो अच्छों की जिंदगी में भी भूचाल ला देते हैं। जी हाँ, इस 29 अप्रैल से शनिदेव का महागोचर हो रहा है। महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर से कुंभ में चले जाएंगे और 5 जून को कुंभ में जाकर ये फिर वक्री भी हो जाएंगे। और देखिए ना, शनि का ये महागोचर जिसका प्रभाव हर किसी के जीवन में, आम से खास हर कोई 2.5 सालों तक शनि के प्रभाव में रहेगा। और ऐसे में मीन राशि यानी कि आपकी राशि पर शनि का कैसा प्रभाव रहने वाला है। इन आने वाले 2.5 सालों में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जब शनि की एंट्री होगी, आपके धन धान्य में, आपके कर्म में, आपके स्वास्थ्य में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कितना बड़ा बदलाव आएगा, एक जो परिवर्तन आएगा इन 2.5 सालों में आपके जीवन में, किस तरह से आपको भी बदल कर रख सकता है, यही आज हम जानेंगे मयंक जी। तो मयंक जी, मीन राशि हमेशा साहब कहते हैं बहुत ही इमोशनल राशि होती है ये अपने राशि के अनुसार। क्या लगता है किस भाव में शनिदेव इनकी राशि में आके बैठ रहे हैं और क्या कुछ इन्हें दे रहे हैं? देखिए, शनिदेव पिछले 2.5 साल से इनके लाभ स्थान में बैठे हुए थे और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि शनि जब जब तीसरे, छठे जी और 11वें भाव में आता है तो इससे बेहतर कहीं नहीं होता। मतलब यहाँ इन 3 भावों में शनि का आपको पूरी तरीके से शुभ फल मिलता है। और शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की 3 दृष्टि होती है, यानी कि शनि जहाँ बैठते हैं वहां का तो फल देंगे ही देंगे, जिस भाव को देखते हैं उस भाव का भी फल बढ़ाते हैं, घटाते हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर धर्म कर्म पे पड़ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मीन राशि वालों का साढ़े साती का प्रथम दौर जो है 29 अप्रैल से शुरू भी हो जाएगा। और शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है जी। तो ये गोचर मंगल के नक्षत्र में रहना इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन मयंक जी, आपने कहा ना इनकी साढ़े साती आरंभ होगी। साढ़े साती का पहला चरण अमूमन थोड़ा बहुत कठिनाइयों से भरा रहता है, पहला चरण। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इनकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, सेहत को लेकर इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय पे होता क्या है कि चाहे बच्चा ही क्यों ना हो मीन राशि का, चाहे बुजुर्ग हो या बड़े व्यक्ति हो जी, आप देखेंगे हर चीज में फर्क पड़ जाएगा। डाइजेशन स्लो हो जाएगी, कोई बीमारी अगर आपकी ठीक हो गई थी वो दोबारा से उभर सकती है, कोई बीमारी की आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगी। अब फिर हम क्या होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाए कहते हैं सर मैं तो दवाइयाँ रोज खा रही हूँ, खा रहा हूँ पर आराम ही नहीं हो रहा, खा लेता हूँ तो ठीक हो जाती है। तो ग्रह चाल है, ग्रह नक्षत्र जब शनि रोग भाव को देखेंगे तो रोग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना होगा, खान पान पे संयम रखना होगा, दिनचर्या बनानी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, योग का सहारा लेना पड़ेगा और आपको इंडाइजेशन से बचना होगा, जंक फूड बाहर का खाना खाने से भी बचना होगा, क्योंकि इस समय वो आपको नुकसान दे जाएगा। तो इस चीज को लेके आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो यहाँ अलर्ट रह के चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको जरा सी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये मेरी इस समय सलाह रहेगी। तो सेहत को लेके थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हम अपनी अच्छी सेहत के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आप अलर्ट रह के चले तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, ये तो हमने आपकी सेहत के बारे में बताया और अब बारी आ जाती है स्टूडेंट्स के बारे में जानने की। मेहनत कर रहे हैं और अब का जो समय है 29 अप्रैल के बाद का जो समय है, साढ़े साती के प्रथम चरण से जब स्टूडेंट्स गुजरेंगे तो इनके लिए कैसा रहेगा? इनकी स्टडीज के लिए बहुत ही अच्छा समय कविता जी। शनि 12वें घर में आ गए हैं, यानी कि 12वें घर में शनि विदेश भ्रमण कराते हैं। डिस्ट्रैक्शन करवाएंगे क्या? नहीं, स्टडी से डिस्ट्रैक्शन वो नहीं होगा। ये इनके लिए अच्छा रहेगा कि विदेश जाकर अगर ये पढ़ना चाह रहे थे या कुछ छात्र विदेश में वापस इंडिया आना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस अपने देश आना चाहते हैं या देश से विदेश जाना चाहते हैं सेटल होने, उनके लिए भी ये शानदार मौका है। वहाँ जाके नौकरी करनी है,
वहाँ जाके नए काम की शुरुआत करनी है, छात्रों को वहाँ जाके पढ़ना है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 12वें भाव में शनि है तो विदेश की यात्रा होती है, और दूर दराज, मतलब कि एक तो विदेश होना कि आपका नजदीक हो गया, आप सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, इंडोनेशिया चले गए, ये विदेश तो ये भी हैं। लेकिन जब शनि 12वें घर में होते हैं तो 7 समुंदर पार की यात्रा होती है, ये आदमी अमेरिका, कनाडा, काफी दूर भेज देते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन देशों में पढ़ना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दूर दराज के देशों में, तो शनिदेव ये आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी विदेश जाकर पढ़ने की। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि प्रथम दौर की 7.5 ही रिश्तों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है। अब आइए मैं जिसे समझते हैं कि आने वाले ये 2.5 साल आपके रिश्तों के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके प्रेम प्रसंगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ शनि क्या करेंगे, आपको सुखों में थोड़ी कमी करेंगे। आप व्यस्त ऐसे रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी ऐसी रहेगी कि आप कभी कभी आपका स्वभाव उखड़ा हुआ हो सकता है, जिसके कारण जीवन साथी को आपकी ये बात पसंद नहीं आएगी। आपके व्यवहार में, स्वभाव में थोड़ा बदलाव भी आएगा, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना होगा, समझना होगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो फिर रिश्तों में कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल जो है आपके, अगर शनि की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अपने स्वभाव पर, वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई रिश्तों में कोई कटुता पैदा नहीं होगी। चलिए, अब बारी आ जाती है आपके काम कारोबार को लेकर ये जानने की कि अब क्या 29 अप्रैल के बाद आपको अपने काम कारोबार में क्या बड़ा बदलाव करना चाहिए। आने वाली ये 2.5 साल आपकी नौकरी में है, वहाँ आपको कितना ऊपर लेके जाएंगे, व्यापार में है तो आपके व्यापार को आगे कितना बढ़ाएंगे। ये आने वाले 2.5 साल शनि की प्रथम चरण की 7.5 और शनि का ये महागोचर आपके काम कारोबार को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, बताइए। देखिए, इस समय नौकरी पेशा लोग तो कहते हैं कि उनको तो नौकरी करनी है, तो उनके लिए सलाह ये है कि वो नौकरी करें, नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है। नौकरी करते समय आपने क्या करना है, अपने काम को बेहतर करना है, क्योंकि अब आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो सकती है, या आप जो काम बेहतर तरीके से अभी तक कर पा रहे थे उसमें कोई अड़चने आ जाएंगी। सपोज आप किसी टीम के लीडर हैं, आपकी टीम का कोई सदस्य गलती कर सकता है, तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। गलती किसी और की, नतीजा आप भुगतेंगे। तो इस चीज से बचना है, अपने आसपास अपने ग्रुप को भी अलर्ट करना है, खुद भी अलर्ट रहना है, तो बेहतर रहेगा। व्यापारियों के लिए क्या रहेगा, बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन आप देखेंगे खर्च अब ज्यादा रहेगा। हो सकता है खर्च कोई नुकसान में भी हो जाए, आपका कोई छोटा मोटा लॉस हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति रहेंगी गोचर के कारण। बाकी तो आपकी कुंडली बताएगी व्यक्तिगत रूप से कि उसमें समय कैसा चल रहा है, लेकिन गोचरीय के कारण आपका कहीं ना कहीं खर्च का योग बन रहा है। हो सकता है कि आप नई फैक्ट्री में कोई नई मशीन लगाएं, वो लाखों रुपए की आए अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, या कुछ खरीदारी बड़ी कर लें, या चाहे अनचाहे खरीदारी बड़ी करनी पड़ सकती है, कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो खर्च के योग तो बन रहे हैं। तो बैंक जी, आपने कहा कि खर्च के योग बढ़ रहे, क्या कहते हैं आर्थिक पक्ष मजबूत होगा या फिर वित्तीय संकट का इनको सामना करना पड़ेगा? 2.5 साल संकट का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। सेविंग, इनकम अच्छी रहेगी जी, धन लाभ में कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्च भी बराबर रहेगा। अब आप इस तरह से समझिए, लोग जानेंगे सर कितना खर्च होगा, जितना कमा रहे क्या सारा ही खर्च हो जाएगा जी? ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति महीना कमा रहा है, अभी तक उसका अगर 30, 40, 50 हजार खर्च हो रहा, तो वो अब ये उसमें 10-20% का रेशियो और बढ़ेगा जी, तो खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। तो लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि फिजूल खर्ची करने से बचें। मैं जी जाते जाते एक ओवरऑल इन आने वाले 2.5 सालों में प्रथम चरण की 7.5वीं लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, प्रथम चरण की 7.5वीं में क्या तकलीफ रह सकती है इनको, या क्या सावधानियां बरतनी, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें जी। दूसरा, खान पान पे संयम बरतें, आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, आंखों में दर्द की शिकायत रह सकती है, दाईं आंख में, या कहना चाहिए अनिद्रा की समस्या से भी 2-4 हो सकते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन भी रह सकता है। तो अपना एक रूटीन बनाइए। और 12वें घर के शनि क्या कहते हैं, 12वें घर के शनि कहते हैं थोड़ा धार्मिक हो जाइए, धर्म कर्म में रुचि रखें, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे जाएं, अपने मस्जिद जाएं, जिस धर्म को भी आप फॉलो करते हैं उस धर्म को पूजा पाठ करें, फॉलो करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपको स्ट्रेस से राहत मिलेगी। देखिए, 12वें घर में शनि जब हो तो व्यक्ति को क्या चीज चाहिए, उस समय उसको ब्लेसिंग चाहिए। अगर आप लोगों की ब्लेसिंग लेंगे तो आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए ब्लेसिंग्स आपको तभी मिल सकती है जब आप जरूरतमंदों की, गरीबों की, या फिर अपने से बड़ों की, अपने माँ बाप की और
जिनके आप जिन लोगों को आपकी सहायता की ज़रूरत है, अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो दिल से निकली हुई दुआएं आपका हर जगह भला करेंगी। चाहे आप पे साढ़े साथी के कोई भी दौर चल रहा हो, शनि के वजह से आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप फले फूलेंगे ही, मुझे तो मयंक जी यही लगता है। और मयंक जी उपाय क्या बताना चाहेंगे आप इन लोगों को? देखिए, उपाय से पहले एक चीज़ वो बता देता हूँ कि इस जब शनि 12वें घर में होता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी बच्चे की आप कहना चाहिए पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए, चाहे 1 महीने का ही कर लीजिए। किसी गरीब बहुत ही व्यक्ति नेक काम है, बहुत नेक काम है, शनिदेव ये चाहते हैं। और कहना चाहिए जो ऐसी जगह है जहां आप किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, वहां उनकी सेवा करें, कुछ न कुछ करके जनता की भलाई के काम में जुटें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, बुजुर्ग की सेवा करें, तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। और यहाँ ना सिर्फ शनि की ब्लेसिंग मिलेगी, उन लोगों की ब्लेसिंग से भी आपका जो है बहुत बढ़िया भाग्य रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो जो आपके कुल देवी हैं, कुल देवता है, जाके उनका आशीर्वाद लीजिए, तो वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। ये मेरे दावे के साथ मैं चीज कह सकता हूँ कि ऐसा हमने पहला एक्सपीरियंस में चीजें देखी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई बार हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, हम बड़े बड़े तीर्थ स्थल जाते हैं, लेकिन हमारे जो अपना पैतृक घर होता है, हमारा जो अपना गांव होता है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो पहले वहाँ जाना चाहिए, उसके बाद हमें अन्य तीर्थों में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले वहाँ जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। उनका आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए। देखिए, जब शादियां होती है तो उससे पहले पहले अपने कुल देवी का आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने बड़ी सही बात बताई है। और उपाय के तौर पर दर्शक क्या करें, देखिए उपाय तो हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी समस्या चल रही है तो शनिदेव के मंत्र का ही जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। और उपाय भी तब काम करते हैं जब हम अच्छे कर्म करेंगे। हम बुरे कर्म करके कविता जी उपाय करने शुरू कर देंगे तो उपाय कोई काम नहीं करेगा। तो अपने कर्म सुधारें, अपने आप को बदलाव लाएं, अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाएं। शनिदेव क्या सिखाते हैं, शनिदेव हमें सबक सिखा के जाते हैं 7.5 ढैया में कि अच्छाई को अपना लो, बुराई को त्याग दो, किसी का बुरा ना सोचो, सबकी भलाई करो। कोई तुम्हारे साथ कैसा ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन तुम्हें दूसरे के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। बिल्कुल। जो व्यक्ति इस सोच के होते हैं उनको जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि मीन राशि वाले कुछ इसी तरह के होते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि 29 अप्रैल से शनि का ये महागोचर किस प्रकार से मीन राशि वाले जातकों के जीवन को बदलने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।